नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। बात करेंगे मध्य प्रदेश बुलेटिन की। इसमें पहले बात करेंगे इंदौर की, जहां कलेक्टर कार्यालय पर बलाई महासंघ ने प्रदर्शन किया है। साथ ही बात होगी शाहनगर की, जहां ग्राम पंचायत जुगरवारा से एक गंभीर मामला सामने आया है। ऐसे ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। गौरीहार के शासकीय जूनियर छात्रावास में बच्चों को ना तो संतोषजनक भोजन मिल पा रहा है, ना ही पर्याप्त बिजली की सुविधा है। वहीं बच्चों ने आरोप लगाया है कि अधीक्षक की मनमानी के चलते रसोइयों को राशन तक नहीं दिया जाता। इसके अलावा छात्रावास की बोर्डिंग स्कूल की दीवार कई सालों से टूटी पड़ी है और बच्चों की बार बार शिकायतों के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे छात्रावास में रहने वाले बच्चों की सुरक्षा और सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। चाला नहीं काटते, वहाँ सामने बाउंड्री टूटी है, नई बाउंड्री बनवा रहे हैं और जानवर आते सांप बिच्छू सब बिछाते हैं। रात को सांप प्यार सब आते हैं, बिच्छू कोई समस्या नहीं, वो लाइट ऑन कराते कुछ नहीं कराते। जानवर सब घुसते हैं रात को। बच्चों को रात को बाथरूम होने तक में डर लगता है अकेले जाने में। सुरक्षा कर्मचारी नहीं रहते क्या? कोई नहीं रहता है ना, ये अधीक्षक रहता है। अधीक्षक रहने का निकास भी है यहाँ पर कालीचरण, और वो तो चौके आता ही नहीं। वो 25 दिन से छुट्टी ली है। 25-30 दिन की 1 महीना हो गया, वो भी नहीं आया। ताला डाला ऑफिस में, नहीं ताला खोल रहा, कोई रात में पड़ता है ना, कोई नहीं। बच्चे अकेले सोते हैं यहाँ पर। कुलदीप, कैसी दिक्कतें हैं तुम्हें यहाँ पर? सर यहाँ बोर्ड नहीं चलता है ना, यहाँ बाउंड्री अधीक्षक आता ना आता है, और नाश्ता नहीं, किसी दिन नाश्ते नहीं, पोहा में बहुत कचड़ा आता है, अब भूसा आता है, कैसा लगता है ना, और ना अंदर तकिया ना यहाँ लाइट है। नाश्ते में भूसा मिलता है? पोहा के साथ कैसे आते, लकड़ी भूसा के साथ जैसी कचड़ा। क्या नाम है बेटा आपका? आनंद है। आनंद, आप ये बताओ कि आपके छात्रावास का क्या नाम है? शासकीय जूनियर बालक छात्रावास गौरीहार, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। खाना मिलता है यहाँ पर? मिलता है, पर अच्छा नहीं मिलता। जिस दिन सामग्री होती है तो उस दिन अच्छा मिलता है, नहीं अच्छा नहीं मिलता है। और क्या दिक्कतें हैं? बहुत समस्या है यहाँ पर, बहुत, कोई हल ही नहीं हो रहा है यहाँ पर। क्या नाम है बेटा आपका? कुलदीप पहरवार। कहाँ के रहने वाले हो आप? छात्रावास में धर्मपुर के हैं। धर्मपुर के रहने वाले हो आप? अभी कहाँ रहते हो उस समय आप? छात्रावास में। छात्रावास का क्या नाम है आपकी? शासकीय जूनियर बालक छात्रावास गौरीहार, रेवना रोड वाला है ये। क्या समस्याएं हैं बेटा? यहाँ बोर्ड चलता है ना, कोई अधीक्षक आता है, यहाँ बाउंड्री टूटी है, और यहाँ लाइट भी नहीं है, ना तेल है ना हल्दी है। एक लोग बोलो, एक लोग। बाउंड्री टूटी है, रात को जानवर आते हैं, न तकिया है, न लाइट है, न तेल है, न हल्दी है। खाना कैसा मिलता है? खाना सही, तेल नहीं तो कैसा खाना मिलेगा? तेल नहीं है, शाम के लिए तेल नहीं है। खाना कोई एक लोग। क्या नाम है बेटा आपका? आनंद है। कहाँ के रहने वाले हो? चुआखेड़ा के। कहाँ पढ़ते हो? हाई सेकेंडरी स्कूल में। हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हो। रहते कहाँ हो आप? छात्रावास में। छात्रावास में ही रहते हो। आप ये बताओ क्या दिक्कत जाती है आपको यहाँ? यहाँ पर बहुत दिक्कत है, मतलब कि जैसे अधीक्षक भी नहीं आता ना, यहाँ पर कोई लेट अधीक्षक कौन है यहाँ पर? श्री राकेश विश्वकर्मा। कैसी दिक्कतें जाती हैं? यहाँ पर बहुत दिक्कत, रात को जैसे जानवर आते हैं ना, लाइट चालू करते हैं ना, बोर्ड चलता है। अभी नल भी टूट गया था एक दिन के लिए, ना कोई बच्चे स्कूल जा पाया था। यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं। सुरक्षा कर्मचारी नहीं रहते हैं? कोई यहाँ पर कोई लेटता है, नहीं कुछ यहाँ पर कोई लेटता है, और बाउंड्री टूटी पड़ी है ना, ये अधीक्षक बाउंड्री सही करवा रहा है। कितने दिनों से है ये समस्याएं? बहुत 2-3 महीने से। तो आपने सब चीजों को लेकर के शिकायतें नहीं की क्या कहीं? की है, पर कुछ होता ही नहीं है। तो बहुत की है, होता ही नहीं है। डीओ सर भी आए थे, बोल गए थे, तब भी नहीं कुछ कर रहे हैं। पंचनामा भी बना कर ले गए थे। तहसीलदार सर आए थे, डीओ सर आए थे, सब पंचनामा बना के गए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ अभी तक। कहाँ के रहने वाले हो? चुआखेड़ा के। कहाँ अभी पढ़ते हो आप इस समय? शासकीय जूनियर बालक छात्रावास गौरीहार, रेवना रोड। यहाँ रहते हो आप? जी। ठीक है। पढ़ाई कौन कराने आता है आपको यहाँ? यहाँ कोई नहीं आता है, स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हो आप? कोचिंग वोचिंग की सुविधा नहीं है यहाँ? नहीं है। खाना क्या मिलता है? खाना अच्छा मिलता है? खाना सही मिलता है। सोने की व्यवस्था कैसी है? तकिया मिलता है यहाँ सब? कंबल वगैरह? तकिया नहीं है, कंबल अभी दिए हैं, 2 महीने से मांग रहे थे, दिए नहीं हैं। अभी परसों के दिन दिए हैं, न तकिया है किसी के पास।
लाइट की व्यवस्था है? नहीं है। लैट्रिन बाथरूम में रात को कहीं नहीं है। ना कुंदी, लैट्रिन बाथरूम में कुंदी नहीं है। सांप बिच्छू नहीं करते इधर। खाना सही तरीके से नहीं बनता? नहीं बनता, तेल नहीं है, ना हल्दी है। अधीक्षक सर आते ही नहीं है। अभी क्या मिला है खाने के लिए सुबह? सब्जी, रोटी, दाल, चावल। सही थी? सही थी। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता काशीराम की रिपोर्ट। मकर संक्रांति पर होने वाली पतंगबाजी में चाइनीज मांझे से होने वाली दुर्घटनाओं, जिनमें पक्षियों और इंसानों के गले कटने तक की घटनाएं शामिल हैं, को ध्यान में रखते हुए जिला कलेक्टर शिवम वर्मा ने गुरुवार को जिले में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध के आदेश जारी किए हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि त्योहार के दौरान यदि कोई दुकानदार चाइनीज मांझा बेचते या कोई व्यक्ति खरीदते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आदेश जारी होने के बाद जिला प्रशासन की टीमों को पतंग बाजारों में सतर्क निगरानी रखने और मौत का मांझा कहे जाने वाली इस प्रतिबंधित डोर की बिक्री रोकने के निर्देश दिए गए हैं। नहीं, देखिए, जो बिल्कुल चाइनीज मांझा एक गंभीर समस्या है, क्योंकि इसके उपयोग से एक हमारे स्वास्थ्य पे और मतलब दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है कि मांझे से बहुत सारे कटने और इस तरह के पॉइंट आते हैं। पशु पक्षियों के स्वास्थ्य के लिए भी खतरा होता है ये, तो निश्चित ही एक चिंताजनक बात है। इसीलिए इसको धारा 163 का बीएनएस का उपयोग करते हुए इसको प्रतिबंधित किया गया है और इसका उपयोग, इसका विक्रय, इसका भंडारण सभी को प्रतिबंधित किया गया। यदि इसका उल्लंघन पाया जाएगा तो इस पर सख्त कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय बलाई महासंघ के सदस्य आज बड़ी संख्या में इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। महासभा के अध्यक्ष ने प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन देते हुए दीपालपुर में लैंड जिहाद का आरोप लगाया और उनका आरोप है कि दीपालपुर में शासकीय जमीन पर मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के पहले कब्जा किया गया, उसके बाद उसके फर्जी दस्तावेज तैयार करके उसे बेच दिया गया। इस दौरान करीब 18 करोड़ का सौदा हुआ। बलाई महासंघ ने आरोप लगाया कि इस फर्जीवाड़े में कई प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हैं। संगठन के द्वारा इस मामले को लेकर एक ज्ञापन सौंपते हुए जांच की मांग की गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बलाई महासंघ के पदाधिकारियों से ज्ञापन लेते हुए इसकी जांच और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देपालपुर तहसील के ग्राम रुणावदा की 34 बीघा जमीन है, जो कि वर्षों से शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है। उस समय के तथा वहां पर रहने वाले तथाकथित जिन लोगों के नाम मैं आप सबके सामने बताने जा रहा हूँ, करामत खान, मख्तियार खान और आजम खान, भुरू खान और इफ्तियार खान और जुबेदा भी, आबिद खान, बाबू खान, ऐसे कई लोगों के द्वारा जो है वर्षों से वहां पर जो है कब्जा किया गया था और खेती की जा रही थी। इन्होंने भ्रष्टाचार करके, आर्थिक लेन देन करके जो है अपने नाम करा ली गई, जबकि इसी के आदेश में 14 दिसंबर 2024 को इस जमीन को गोचर भूमि किया गया। माननीय तहसीलदार उस समय शेखर चौधरी थे, उन्होंने 2 बार इस जमीन का नामांतरण खारिज किया गोचर और शासकीय भूमि बताकर। उसके बाद में 20 जनवरी 2025 को भी खारिज किया, किंतु उसके बाद में तहसीलदार का जब ट्रांसफर हो गया, नए तहसीलदार आए, उनका नाम था लोकेश आहूजा, उन्होंने इस जमीन को निजी बता के नामांतरण कर दिया। उसी नामांतरण की पुनरावृत्ति हुई। पुनरावृत्ति में जो नए तहसीलदार आए धर्मेंद्र चौक से, उन्होंने इस जमीन को फिर से नामांतरण कर दिया, इसको निजी बता के। बड़ी बुरी बात तो ये है, भ्रष्टाचार की हद तो ये हो गई, एक ही क्रमांक के 2 आदेश जारी किए गए। 2 आदेश मतलब एक में बताया गया है कि ये शासकीय भूमि है, गोचर की भूमि है, चरनोई की भूमि है, और एक आदेश में ये बताया गया है ये करामत खान के उसके परिवार की निजी भूमि है। तो कहने का तात्पर्य है भ्रष्टाचार में लिप्त इस शासन प्रशासन के लोगों को भी दंडात्मक कार्रवाई की जाना चाहिए। साथ ही जिन लोगों ने, जिन जिहादियों ने, चरमपंथी लोगों ने इस तरह का कुकृत्य किया है, शासन की भूमि का दुरुपयोग किया, 12 करोड़ में उस जमीन को बेचा है, वो 12 करोड़ में 2 नंबर का पैसा जकात में जाना और जकात से होते हुए मदरसे में जाना, और मदरसे से पैसा कहा जाता है, आतंकवादियों को फंडिंग होती है, और जब वो डॉक्टर और इंजीनियर भी बन जाते हैं तो हमने हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे राष्ट्र को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारे देश को नुकसान पहुंचाते हैं, इंसानियत का वध करते हैं, मानवता का वध करते हैं, और दिल्ली में बम पटाखे की तरह फटते हैं। तो मेरा ये कहना है, जितने जिम्मेदार लैंड जिहादी थे उससे ज्यादा जिम्मेदार आपको लगता नहीं अधिकारी लोग हैं? खूब, मैं तो बोल रहा हूँ, वो अगर लोकेश आहूजा हो, धर्मेंद्र चौक से हो, किसी प्रकार का आरआई पटवारी हो, ये लोग जितने लैंड जिहाद में ये लिप्त हैं तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यह पैसा देश विरोधी ताकतों को मिल रहा है। ये देश के विरोध में काम आएगा, आतंकवादियों के काम में आएगा। इसलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करो, भले ही वो हिंदू ही क्यों ना हो। उनने भ्रष्टाचार करके जिहादियों को किस तरह से संरक्षण दिया, जिहादियों की जो चरनोई की भूमि थी, शासकीय भूमि थी, गोचर की भूमि थी, उसको कैसे निजी बता दिया गया।
तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के कारण हमारे देश को नुकसान हो रहा है, हमारे राष्ट्र को नुकसान हो रहा है। इसलिए ऐसे सभी पूरी लिंक जांचो ना, आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ जो भी दोषी हो इसके अंदर, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि केवल मुख्तियार खान, अरे मुख्तियार के साथ में जितने लोग हैं, करामत के साथ जितने लोग हैं, नौशाद के साथ जितने लोग हैं, जुबेदा बी के साथ जितने लोग हैं, बाबू खान के साथ जितने लोग हैं, अब्दुल रहमान के साथ जितने लोग हैं, हिदायत खान के साथ जितने लोग हैं, रज्जाक खान के साथ जितने लोग हैं, उन सब पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ऐसा अखिल भारतीय भलाई महासंघ का मानना है और ये मांग है हमारी। ये नौशाद पाकीजा वाला है क्या? मालूम नहीं मुझे, ये नौशाद तो है, नौशाद पाकीजा वाला है ये कंफर्म नहीं है। ये इन लोगों के द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार किया गया है जिसके आदेश की कॉपी मेरे ज्ञापन में संलग्न है, निरस्ती के आदेश की कॉपी मेरे ज्ञापन में संलग्न है, आदेश की जो नामांतरण के आदेश की कॉपी है वो मेरे ज्ञापन में संलग्न है। कृपया इस देश की प्रति ईमानदारी और वफादारी का जितना कर्तव्य मेरा बनता है उतना ही आप सबका ही बनता है। इसलिए इस लैंड जिहाद के मुद्दे को आप जोरदार तरीके से उठाइए और अपने देश की रक्षा और सुरक्षा में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाइए। आपका नाम? मनोज परमार, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भलाई महासंघ। जी मैम, आज एक ज्ञापन दिया गया मनोज परमार जी के द्वारा, क्या ज्ञापन है और किस तरह का समस्या का? भलाई संघ के अध्यक्ष के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। उसमें लैंड जिहाद को लेकर ज्ञापन दिया गया है जिसमें बताया गया है कि देपालपुर के गांव में कोई सरकारी भूमि का नामांकन तहसीलदार द्वारा किया गया है, तो उसको लेके उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है। आपका नाम? मेरा नाम रोशनी वर्धमान, संयुक्त कलेक्टर। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। शाहनगर जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जुगरवारा से गंभीर मामला सामने आया है, जहां की सरपंच यशोदाबाई चौधरी ने जिला पंचायत CEO पन्ना को लिखित शिकायत देते हुए आरोप लगाया कि ग्राम पंचायत सचिव केश कुमार राय बीते 1 साल से पंचायत की किसी भी विकास कार्य को आगे नहीं बढ़ा रहे, जिससे सभी विकास गतिविधियां ठप पड़ी हैं। सरपंच ने बताया कि सचिव द्वारा उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। विकास कार्यों की बात करने पर वे डांटते हैं, दबाव बनाते हैं और कथित रूप से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि एक दलित महिला होने के कारण उनकी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि वे जनपद पंचायत CEO और जिला पंचायत CEO को लगभग 10 बार सचिव को हटाने की मांग कर चुकी हैं, ताकि पंचायत में विकास कार्य सुचारू रूप से चल सके। मैं जुगरवारा पंचायत की सरपंच महोदय जी हूँ। मेरे सचिव जी इतना मेरे को परेशान करने हैं, तानाशाही की बात करते रहते हैं। वो कोई काम करने के लिए कह रहे हैं कि सर CC वगैरह करवाना, ताल तलई करवाना, तो कह रहे हैं नहीं करना है, जो करना हो जिससे शिकवा शिकायत करना हो तो आप कर ही आइए, मेरे को कोई प्रभाव नहीं है। और इस विषय में सर कहता है कि तेरे जबान की लगेगी, मेरे पैसा लग जाएगा। और क्या बात होगी, जैसे जात की चौधरी है जैसे चौधरी की तरह बात कर, तानाशाही हर समाज की बात करने लगता है सर। तो क्या मेरी सर आप नहीं सुनेंगे क्या? कहाँ है आज? आज मैं जिला पंचायत पन्ना में हूँ। क्या चाहती हैं आप? मैं सर ये चाहती हूँ कि मेरा करना है तो आप ही करें, और नहीं करना है तो सर मेरे को कोई जवाब बताएं। मेरी पंचायत मेरे पब्लिक मेरे को बहुत परेशान करने की मदद कर रही है। मैं खुद की मैं मुखिया बनी हूँ और कोई कार्य नहीं हो पाता है, तो मेरे को हर तरह से डांट पड़ती है। अच्छा जी बताइए, कितनी बार शिकायत करते हैं? सर मैं कम से कम 10 बार हो चुकी। 1 वर्ष से मैं परेशान हूँ, कोई काम करने के लिए सचिव को 1 वर्ष 1.5 वर्ष से मैं परेशान हूँ, कहते कहते कोई कार्य नहीं करता। मैं कम से कम 10 बार तो यहाँ शिकायत देने आई, जिला CO के पास, कलेक्टर मैडम के पास आई हूँ, मेरी कोई नहीं सुनने के लिए कोई मदद नहीं दे रहा। क्या चाहती हैं आप? मैं सर अब हाथ जोड़ के यही निवेदन चाह रही हूँ कि सर मेरे को कोई जवाब दें, और नहीं दे रही तो मेरी सर सील सिक्का ले। क्या चाहते हैं सचिव को? मैं हटाना चाहती हूँ सर सचिव को, मैं हटाना चाहता हूँ। हर बाल पे कह रही हूँ कि हटाना चाहती हूँ मैं सचिव को, मेरे को ना चाहिए। कौन सचिव, क्या नाम है? केश कुमार राय, तो जुगरवारा पंचायत के। क्या नाम है आपका? श्रीमती यशोदाबाई चौधरी। क्या है आप? सरपंच महोदय जी हूँ। शाहनगर से सी न्यूज संवाददाता रामशरण सिंह की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।